Welcome class 12th. Today we are going to deal with the last topic of this chapter, primary deficit, in which we will study about the that what is primary deficit and what are the causes of primary deficit, and then after we will solve the numerical part of this chapter. Okay, in which we will solve the revenue receipts, the physical deficit and the primary deficit. Okay, first of all I want to tell you that primary deficit is the root cause of fiscal deficit. Okay, we know that the fiscal deficit, why it arises, what are the implications and what are the sources of fiscal deficit, we have studied in the previous video. Today we will study about the primary deficit, as primary deficit is one of the root cause of the फिजिकल डेफिसिट. ये प्राइमरी डेफिसिट ही है कि हमारे फिजिकल डेफिसिट को हर साल इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय कि वो बोरोविंग्स करे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से. ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट बोरोविंग्स करता है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो न कि उसे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को देना है बल्कि उसे इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होता है. ठीक है, तो इस तरह से किसी भी इकोनॉमी में बोरोविंग्स ज़्यादा करने से उसके पास इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने का बर्डन बढ़ता जाता है. तो प्राइमरी डेफिसिट आपको यही बता रहा है कि ये जनरली होता क्या है. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस borrowings. Means fiscal deficit is equal to primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. ठीक है, यानी कि जो हमने पिछले साल जो भी बोरोविंग्स किया था उस बोरोविंग्स पे जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम अपने इस साल के फिजिकल डेफिसिट में इसको माइनस कर दें, यानी प्रीवियस बोरोविंग्स पे जो भी हमने बोरोविंग्स किया उस पे अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने किया था उस पे और इस साल का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा. और ये प्राइमरी डेफिसिट ही है सबसे बड़ा कारण जो कि फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा रहा है. ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्राइमरी डेफिसिट की. नाउ कम टू द डायरेक्टली कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द रेवेन्यू रिसीप्ट्स, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है रेवेन्यू डेफिसिट दिया है 6000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 14,000, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. ये क्या है, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. ओके, एंड लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू receipts is equal to, we know that जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है it is the difference of रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो एक तरफ फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, आपको क्या निकालना है, आपको रिसीट्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू, अब बचा क्या आपके पास, आप फटाफट इसमें माइनस कर देंगे. ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट. सो 11,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 5,000. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना हो जाएगा, 5,000. अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी देख सकते हैं 5,000 प्लस 6,000 11,000 और 11,000 माइनस 6,000 5,000. यानी रिसिप्ट कितना है 5,000 और खर्च कितना है 11,000, तो डेफिसिट कितने का हो रहा है
6000 का, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट 6000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11000, रिसिप्ट कितने का होगा 5000 का। दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट, सेकेंड फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, so revenue deficit is 6000 plus in bracket capital expenditure is 14000 minus non debt creating capital receipts is 8000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6000 और ये ब्रैकेट में 6000, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 6000 प्लस 6000 दैट इज 12000, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपको प्राइमरी डेफिसिट पूछा है, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट, यू नो दैट प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट अभी अभी कैलकुलेट किया है, कितना है 12000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 7000, दैट इज 5000, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे।